क्या आपने कभी सोचा कि अपार बल और बुद्धि के स्वामी हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियों को कैसे भुला गए? ऐसा क्या हुआ था कि बजरंगबली को अपनी शक्तियों का स्मरण ही नहीं रहा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिसमें हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस वीडियो की शुरुआत करें। बचपन में हनुमान जी चंचल, नटखट और मासूम स्वभाव के थे। उनके भीतर असीम शक्तियां थीं, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था। एक दिन प्रातः काल के समय आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखा। बाल हनुमान ने सोचा कि ये कोई सुंदर और स्वादिष्ट फल है। फिर क्या था, वे उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें भय हुआ कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से वे धरती पर गिर पड़े। अपने प्रिय पुत्र को धरती पर इस तरह गिरते पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु के बिना समस्त प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए वहां आ पहुंचे और बाल हनुमान को अनेक अनेक वरदान प्रदान किए। किसी ने उन्हें अतुलनीय बल दिया, किसी ने अद्वितीय बुद्धि दी, किसी ने उन्हें निर्भयता का आशीर्वाद दिया और किसी ने शस्त्रों से उन्हें अजेय बना दिया। इन सब वरदानों के बाद हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए, लेकिन वे अब भी नटखट बालक ही थे। वे कभी ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते, कभी उनकी साधना के समय शरारत कर देते और कभी खेल खेल में ध्यान भंग कर देते। ऋषि मुनि जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न है। वे उनसे क्रोधित नहीं थे, लेकिन उनकी शरारतों को नियंत्रित करना आवश्यक था। तब उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया जो वास्तव में आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को तब तक के लिए भूल जाओगे जब तक कि कोई तुम्हें उसका स्मरण नहीं कराएगा। यह श्राप इसलिए दिया गया ताकि हनुमान जी सदैव विनम्र बने रहें और अपनी शक्तियों का उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए करें। समय बीतता गया। जब रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया, तब भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंची। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि समुद्र को लांघ कर लंका कौन जाएगा। सभी चिंतित थे। तभी वृद्ध और बुद्धिमान जांबवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे समान इस संसार में बलवान कोई नहीं है। तुम चाहो तो इस विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर सकते हो। जांबवान जी के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी को अपनी सारी दिव्य शक्तियों का स्मरण आ गया। उनका आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया, अपना विराट रूप धारण किया और एक छलांग में ही समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। मित्रों, इस कथा से हमें एक अमूल्य सीख मिलती है। कई बार जीवन में हम अपनी क्षमताओं और गुणों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में एक जांबवान भेजते हैं जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास दिलाता है। इसलिए स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपनी भीतर की शक्ति को पहचानिए, भगवान पे विश्वास रखिए और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। जय माता दी, जय श्री राम।